हमारे बच्चे तो जिंदगी में हमारे सामने नमाज नहीं पढ़ रहे, हमें टेंशन नहीं है, हैं? मैं सच बताऊं आपको, जिंदगी में कुछ कर सके या ना कर सके, अपने बच्चों को किसी तरह 5 वक्त का नमाजी बना जाइएगा। पहले तो खुद बनना पड़ेगा ना उसके लिए। वालिद, वो बच्चा देखता है अब्बू रमजान में नमाजें पढ़ते हैं, उसके बाद तो मेरे वालिद भी जुम्मे की पढ़ ले तो बड़ी बात है, तो बच्चे को भी आप एक्चुअली हम अपने बच्चों को प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करा रहे हैं कि बेटा नमाज तो जुम्मे की पढ़नी होती है, बाकी जरूरी नहीं है। तो आप सोचिए, हम खुद तो दीन से दूर कर रहे हैं, हमने घर में कौन सा माहौल बनाया है। वरना यकीन करें, खुश नसीब है वो वालिद अगर उसकी औलाद नमाजी बन जाए ना, तो आप कहें ना कहें कि बेटा मरने के बाद दुआ करना, वो दिन में 5 बार बावुजू होकर किबला रू बैठकर अत्तहियात के आलम में कई कई बार क्या कहेगा, रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। हाय हाय, और क्या चाहिए उस वालिद को कब्र में कि फजर हो तो उसका बेटा, उसकी बेटी, उसके बच्चे दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मेरे माँ बाप को बख्श दे, जोहर में दुआ कर रहे हैं, असर में दुआ कर रहे हैं, मगर घर में नमाजों का माहौल ही नहीं है। ईद की नमाज पढ़ ली तो पढ़ ली, अब तो जुम्मे की नमाज भी लोगों की सुना है कज़ा होने लग गई है। नोबडी हैव टेंशन, अपने लिए भी टेंशन नहीं है, बच्चों के लिए भी नहीं है। कुरान की ये आयत पुकार पुकार कर कह रही है कि घर बनाओ और उस घर में नमाजों का एहतमाम करो। खुदारा अपने घर के माहौल पर तवज्जो दीजिए। ये सरमाया है, ये औलाद, ये फैमिली, ये घर, ये हमारा फल है। अगर घर में कुरान और हदीस और नमाजों का मामला होगा तो सुभान अल्लाह। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कुरान ने क्या कहा कि मिस्र में अपनी कौम के लिए मकानात बनाओ। नॉट ओनली मकानात, डिफेंस में घर होना चाहिए, फला सोसाइटी में घर होना चाहिए, यहां तक तो हमारी प्लानिंग है कि घर अच्छा हो, ब्यूटीफुल सोसाइटी में हो। आगे कुरान कहता है वजअलू बुयूतकुम, और अपने घरों को नमाज की जगह बनाओ और नमाज कायम रखो। और जो ये करता है उसको क्या मिलेगा, वबश्शिरिल मुमिनीन, कुरान कहता है मुसलमानों को खुशखबरी सुनाओ। खुशखबरी मिलनी है, रहमतें मिलनी है, आफियतें मिलनी है अगर घर में नमाजें हैं। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इजअलू फी बुयूतिकुम मिन सलातिकुम वला तत्तखिज़ुहा कुबूरा। फरमाया कुछ नमाज घर में भी पढ़ा करो, घरों को कब्रिस्तान न बना दो। इसका मतलब ब्यूटीफुल हाउस है, एक्स्ट्रा एम्बियंस है, शानदार फर्नीचर है, सब कुछ है मेरे और आपके घर में, स्टैंड बाय जनरेटर्स हैं, और अगर नमाज नहीं है ना तो वो घर कब्रिस्तान है। हम समझ रहे इतना लग्जरी घर को कब्रिस्तान, नबी ये पाक फरमा रहे हैं कि घर में नमाजें पढ़ो। ये मर्दों के लिए तो यही हुक्म होगा कि मस्जिद में आके पढ़ें, मगर कुछ नवाफिल घर में भी पढ़ें, कभी शराक चाश पढ़ें, कभी तहज्जुद पढ़ें, कभी दीगर नमाज के नवाफिल पढ़ें। मगर खवातीन घर की, बच्चे, यानी घर में अल्लाह करे ऐसा माहौल हो कि जब नमाजों का वक्त आए तो एक कमरे से तिलावत की आवाज आ रही हो, कहीं से नमाज